सो हेलो एवरीवन, ऋतिक शर्मा दिस साइड। आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से पता लग सके कि किस तरीके से मैं बहुत सारी चीजें आपको नई नई लाके सिखाता रहता हूं, जिससे कि आपकी नॉलेज, आपकी माइंड को शार्प मिल सके, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सको, अपनी इनकम को जनरेट कर सको ज्यादा से ज्यादा। तो आज का टॉपिक आप लोगों को पता लग ही चुका है कि किस तरीके से आपको अपनी लीड्स को कंज्यूम करना है प्रॉपर वे में। वो चीज मैं आपको बता देने वाला हूं। बट आप सभी लोगों को मैं बताता हूं कि आप जब भी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हो तो उससे पहले एक चीज का ध्यान रखा करो कि इस वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखना है, क्योंकि प्रॉपर के वे एंड तक देखोगे तभी आपको प्रॉपर तरीके पता लग पाएगा कि किस तरीके से हमें इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से समझना है। क्योंकि जब तक आप लर्निंग को प्रॉपर तरीके से नहीं लोगे तब तक आप अपनी चीजों को इंप्लीमेंट भी नहीं कर सकते, और इंप्लीमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट खराब आएगा, क्योंकि आपका प्रोसेस ही उस तरीके का नहीं है जिसका आपका रिजल्ट अच्छा जाए। तो आप अपने प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से समझो, सीखो एंड उसको फिर इंप्लीमेंट करो। ओके, सो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी लीड्स को यूज करते हो, आप XYZ किसी भी मार्केट में करते हो, आप 100 लीड्स पे वर्क करते हो, आप 200 लीड्स पे वर्क करते हो, आप 50 लीड्स पे वर्क करते हो, आप 30 लीड्स पे वर्क करते हो पर डे में, वो आपके हिसाब से। बट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी आप अपनी लीड्स को यूज करने के लिए बैठते हो तो सबसे पहला आप एक काम कर लो कि उनको एक पेन पेपर से प्रॉपर तरीके से शीट में लिख लो, उतार लो, जिससे आपके प्रॉपर तरीके से आप हिसाब लगा सको कि आपने कितनी लीड्स को यूज किया, उसमें से क्या क्या मेरा रिजल्ट आया और किस तरीके से मुझे आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आप ये समझ लेना। दूसरा स्टेप आपका ये रहता है कि जब भी आप अपनी इनविटेशन को करने बैठे हो उन लीड्स पर, या जितनों भी जो भी आप अपनी कॉलिंग करने के लिए बैठे हो उन लीड्स पर, तो सबसे पहले उनके नंबर काउंट करो कि कितने नंबर ऑफ लीड्स हैं। जस्ट लाइक अगर मैं आपका बात करूं कि आप 30 लीड्स पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, अब आपकी जो कॉलिंग जाती है वो 3 घंटे की जाती है, मतलब आप जो रेगुलर कॉलिंग कर रहे हो वो 3 घंटे कर रहे हो, मतलब एक नंबर पे नहीं, उन लीड्स पे आप 3 घंटे कर रहे हो, तो 3 आवर्स डिवाइड बाय 30, मतलब कि 30 अबाउट 3 करके आप लगा सकते हो अपना डिवाइड, जो आंसर निकलेगा 10। यानी कि आप 1 घंटे में 10 लीड्स को प्रॉपर तरीके से अपने कंज्यूम करो, जिससे कि आपका रिजल्ट प्रॉपर तरीके से निकले। बट अगर आप 50 लीड्स को यूज करते हो और 50 लीड्स आप 3 घंटे में ही कवर अप करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको 50 लीड्स अबव 3 करना पड़ेगा, जिससे कि आपका रिजल्ट जो आएगा 16 लीड्स का। यानी कि आपको 1 घंटे में अपनी 16 लीड्स को कवर अप करना ही पड़ेगा, जिससे आप प्रॉपर तरीके से अपने रिजल्ट को अच्छी तरीके से निकाल सको। बट यहाँ पे बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं कि जब भी वो लीड्स को यूज करने बैठते हैं, जस्ट लाइक अगर 50 लीड्स को यूज करने बैठ रहे हैं तो 50 लीड्स को प्रॉपर तरीके से एक बारी में ही रखते हैं, जिससे कि उनको रिजल्ट अच्छी तरीके से आता नहीं, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन रखते चले जाते हैं कि 1 नंबर पे नहीं आया, 2 पे नहीं आया, 3 पे नहीं आया, 4 पे नहीं आया, 10 पे नहीं आया, 20 पे नहीं आया, 30 पे नहीं आया, 40 पे 50। तो वो एक्सपेक्टेशन करते करते अपने टाइम भी वेस्ट कर लेते हैं, अपने दिन भी वेस्ट कर लेते हैं, उन लीड्स को भी खराब कहने लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि लीड पे रिजल्ट नहीं आ रहा। ये गलत है। लीड्स कैसी भी हो, रिजल्ट आपके हाथ में ही रहता है कि आपको रिजल्ट किस तरीके से निकालना है, क्योंकि रिजल्ट निकालने के जो वेज हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, लीड्स पर नॉर्मली सिर्फ एक कॉल करते हो। मैंने इसलिए आपको बोला कि आखिरी तक वीडियो देखना, क्योंकि मैं आखिरी तक आपको बहुत सारे स्टेप बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप इन्विटेशन कर सकते हो, जिस तरीके आप लीड्स को यूज कर सकते हो और प्रॉपर तरीके से अपने रिजल्ट को निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला था कि सबसे पहले तो आपको ये चीज गलती नहीं करनी कि आप प्रॉपर तरीके से एक बारी में सारे नंबर्स को लेके बैठो। नहीं, आपको सबसे पहले डिवाइड करना है अपने आप को कि मेरे को 1 घंटे में 16 लीड्स पे वर्क करना है, उन 16 लीड्स पे से रिजल्ट निकालना है। अगर मेरे उन 16 लीड्स पे वर्क रिजल्ट नहीं निकलता, देन मैं अपनी 16 लीड्स पे अगले जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले चीज मैं आपको बताता हूँ, जस्ट लाइक आपने 16 लीड्स पे वर्क करा, ठीक है, 1 घंटे में। अब पहले नंबर पे कॉल किया, दूसरे नंबर पे किया, जिन पर्सन ने कॉल पिक कर लिया उन पे टिक करते चले जाओ। सेकंड चीज, जिस पर्सन ने आपके कॉल पे बात करने के बाद आपके वो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जितनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लेके आते हो दूसरे पर्सन को अपने थ्रू कनेक्ट करवाते हो, उस प्लेटफॉर्म पे अगर वो आ गया उसको टिक कर दो। ठीक है, सेकंड चीज, जो पर्सन आपकी कॉल नहीं पिक कर रहा है उसे टिक करो। मतलब कि एक सिंबल बना लो
कि जैसे सर कल कैंसल टिक की भाई इस पर्सन ने कॉल उठा ली, इस पर्सन ने बात कर ली, ये चीजें जिससे आपके माइंड में चीज लगे कि हाँ मैंने अगर 16 लीड्स पे वर्क किया है तो 16 में से 10 लोगों ने तो बात कर ली है, 6 लोग बच रहे हैं जिनसे बिल्कुल भी कॉन्टेक्ट नहीं हो। अब मुझे इनका क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है? क्योंकि जब आप देखोगे कि मैंने इन लोगों को बात कर ली और ये लोग मेरे रहते हैं, अब मुझे जो रहने वाले लोग हैं जिनसे बिल्कुल भी कॉन्टेक्ट ही नहीं हो पाया, टच ही नहीं कर पाए हम इस पर्सन को, तो उसके साथ क्या करना है? अब यहाँ पे उसको यूज करने के तरीके हैं, बट जब तक उन लोगों को नहीं छेड़ना, जब तक आपकी पूरी 50 लीड्स यूज नहीं हो जाती। आपको पहले अपनी 50 लीड्स को प्रॉपर तरीके से यूज करना है और उन पर्सन्स को फिल्टर आउट करना है जिन पर्सन से आपका बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं हुआ। क्योंकि मैं अपने इन एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकता हूँ कि 50 लीड्स पे अगर आप वर्क करते हो तो ऑलमोस्ट आपकी 15, अगर आप 50 लीड्स पे वर्क करते हो टोटल ओवरऑल, तो उसमें से 10 to 15 लीड्स आपकी ऐसी निकलेगी जिन पे आपका कांटेक्ट ही नहीं होगा। क्योंकि उसमें क्या होता है, कोई पर्सन होता है अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं डालता, कोई पर्सन अपना कॉलिंग नंबर नहीं डालता, किसी का फोन स्विच ऑफ जाता है, किसी का नॉट रीचेबल जाता है, कोई बिजी रहता है, कोई कुछ तो कोई कुछ। तो यहाँ पे आपके 10 से 15 नंबर ऐसे निकल जाएंगे जो बिल्कुल फ्रेश होंगे। अब जो मार्केटर होते हैं वो क्या करते हैं, इन फ्रेश लीड्स को फिल्टर आउट करके आप लोगों को रीसेल कर देना जिसको भी आप खरीदते हो। बट यहाँ पे आप क्या करते हो, फिर उनको ही दोबारा कॉल करते हो क्योंकि आपको लगता है कि ये फ्रेश लीड है। बट मैं आपको लिटरली बताऊं, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको प्रॉपर तरीके से अपनी लीड्स को यूज करना है, क्योंकि आप XYZ कितनी भी लीड्स का प्राइस है जो भी है वो आपको पता है, बट आप जब तक उस लीड्स को प्रॉपर तरीके से कंज्यूम नहीं करोगे तब तक आपका पैसा प्रॉपर तरीके से नहीं निचुड़ेगा, जब तक आप उनको प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करोगे। तो मैं आपको बताता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया उन लोगों को टिक कर लो, उन लोगों को फिल्टर अलग कर लो जिनसे हमारी बात हो चुकी है। दूसरी चीज, जिनके कॉल पे बात होने के बाद हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो आ चुके हैं, जस्ट लाइक व्हाट्सएप पे आ चुके हैं, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस व्हाट्सएप पे ही होते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे आ चुके हैं। देन अगले आते हैं वो जो पर्सन ये बोलते हैं आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद, जो भी XYZ आप व्हाट्सएप पे लाके उसको कुछ भी चीज समझाते हो, सिखाते हो, जो भी चीज है, तो वो चीज आपको वो बोलते हैं कि नहीं मेरे को नहीं देखनी या मेरे को रिस्पॉन्स नहीं करते, है ना। आपका ही डिसीजन रहता है कि यार वो पर्सन देखते हैं, मतलब हम सेंड करते हैं तो सामने से मना करते हैं नहीं मुझे नहीं देखना, रहने दो, या फिर वो पर्सन देखने के बाद रिस्पॉन्स नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती आपकी होती है कि आपने जो अपनी इन्विटेशन करी है ना उस पर्सन को अपने व्हाट्सएप पे लाने के लिए, वो सबसे बड़ी गलती करी है। क्योंकि ज्यादातर यानी कि 70 to 75% जो आपकी गलती रहती है वो इनविटेशन में ही रहती है। मैं फिर बोल रहा हूं, लीड्स कैसी भी हो, रिजल्ट आपके हाथ में होता है उसको निकालना, प्रोसेस आपके हाथ में ही रहता है कि किस तरीके से हमें प्रॉपर वे में करना है। क्योंकि जब तक आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे तब तक आप कर ही नहीं सकते। तो इस चीज का आप अपने ध्यान रखना, ठीक है। अगर सामने वाला पर्सन आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, सामने वाला पर्सन आपकी वीडियो जो भी आप देख रहे हो XYZ, जो भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, जो भी गैजेट दे रहे हो, कुछ भी XYZ, अगर आपसे कोई कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो वो उसको आपको लाइटली ले रहा है, आप उसको अथॉरिटी नहीं दे पा रहे, आप उसको सीनियरिटी लेवल नहीं दिखा जाते, आप उसको अर्जेंसी नहीं क्रिएट कर पा रहे, आप उसको हाइप नहीं क्रिएट पा रहे खुद की अपनी, कि वो सामने वाला पर्सन आपको कुछ माने, क्योंकि आपने नॉर्मली एक कॉलर असिस्टेंट की तरह उसे ट्रीट किया है। जब तक आप इस तरीके से ट्रीट करोगे तब तक सामने वाला पर्सन आपको अथॉरिटी नहीं मानेगा। जब तक आप उसको सामने वाला अर्जेंसी नहीं क्रिएट करोगे, जब तक सामने वाले पर्सन को हाइप नहीं क्रिएट करोगे, तब तक सामने वाला पर्सन आपको लाइटली ही लेगा। तो इसमें लीड्स की गलती नहीं होती, इस चीज का ध्यान रखा करो आप, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर तरीके से लीड्स को कंज्यूम नहीं करोगे अपने प्रोसेस पे वर्क करके, तब तक रिजल्ट नहीं निकल सकता। चाहे आपको कैसी भी लीड्स मिल जाए, क्वालिटी से क्वालिटी लीड्स मिल जाए, रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे आप। तो अपने पहले प्रोसेस को प्रॉपर करना, और कोल्ड मार्केट पे किस तरीके से इन्विटेशन करनी होती है वो चीज मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक सेंड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके देखना कि इन्विटेशन करते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा जिससे कि हम प्रॉपर तरीके से इन्वाइट कर सके सामने वाले पर्सन को। क्योंकि ये जो लीड्स होती हैं ये क्वालिटी होती है हमारी कोल्ड मार्केट की। अब कोल्ड मार्केट पे हमें जो पर्सन हम बिल्कुल भी जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, उस पर्सन को किस तरीके से डील करना है, उसको किस तरीके से इन्वाइट करना है, वो चीज मैंने आपको सिखा रखी है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, प्रॉपर तरीके से आराम से देखना उसको, देन उसके बाद अपने लीड्स को यूज करना। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ पहले लीड्स की, आप लीड्स को प्रॉपर तरीके से यूज करते हो कॉलिंग पे, ठीक है, आप पहले उसको कॉल करते हो। सेकंड, आपके पास ऑप्शन होता है कि उसको व्हाट्सएप मैसेजेस पे जाकर आप उसके फॉलो अप कर सकते हो, उससे बात कर दो, अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हो कि उसको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। आपने मेरी बात समझी? पहला तो आपने कॉल डायल किया, जब आपके पास लीड्स आई, जस्ट लाइक 50 नंबर्स आए, 50 नंबर्स में फर्स्ट कॉल आपने करी, ये पहला ऑप्शन हुआ। सेकंड ऑप्शन, आपने कॉल नहीं करी, आपने कॉल ही नहीं करी,
आपका सेकंड ऑप्शन है कि आपने डायरेक्ट उस पर्सन को व्हाट्सएप पे नंबर सेव करके उसको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, पिच कर दिया। थर्ड ऑप्शन है कि आप मैसेजेस पे पिच ना करके अपनी वॉइस नोट में पिच करो, जिससे कि सामने वाले पर्सन को जो आप लिखे हुए भेज रहे हो, क्योंकि बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है कि आप इतने बड़े बड़े पर्चे लिख के भेज देते हो, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिख के, मैं अगर आपको सेंड करूं आप पढ़ोगे? क्यों पढ़ोगे? मैं आपका बॉयफ्रेंड हूं या मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूं या फ्रेंड हूं, मैं आपका फ्रेंड कुछ भी रिलेशन में हूं या नहीं हूं ना। अगर मैं आपका एकदम प्रॉपर हाँ कि मेरे को जानते हो पहचानते हो, बात होती है, डेली होती है, फलाना ढिंगा सब चीज होती है, आपसे मजाक मस्ती चलती है, तो आप मेरे मैसेज को देखोगे ना, प्रॉपर देखकर पढ़ोगे, चाहे मैं इतना चाहे बहुत लंबे लंबे मैसेज सेंड करूँ। बट अगर मैं आपको जानते ही नहीं हूँ तो मैं आपको डायरेक्ट अननोन बन के मैसेज कर दूँ तो आप देखोगे हटा ब्लॉक कर, सीधा ये बात बोलो, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, देखो मैं आपको वेज बता रहा हूँ, अपने अपने तरीके से होता है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन होते हैं जो कि एक लंबी चैट पे रखते हैं, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप चैट करते हैं। कोई तो पर्सन होता है जो एक बारी में लंबा पैराग्राफ दे देता है, तो लंबा पैराग्राफ ना मैं आपको बोलूंगा कि मत करना, चैट अगर कन्वर्सेशन करनी है तो ठीक है कि स्टेप बाय स्टेप चल दो। थर्ड मैंने आपको बताया कि आप वॉइस नोट के थ्रू कर सकते हो, मतलब अपनी जो भी इन्विटेशन आपको कॉल पे करनी होती है, हाय माय नेम दिस साइड डैश, उसके बाद अपनी वॉइस नोट को सेंड करना, जो आप इनविटेशन करते टाइम करते हो। इनविटेशन करते टाइम जो भी आप इनविटेशन करते हो वो अपनी वॉइस नोट में सेंड करके उसको सेंड कर दोगे तो प्रॉपर तरीके से सुनेगा। बट इन वॉइस नोट करते टाइम आप एक चीज का याद रखना ना कि वॉइस नोट वो क्यों सुने, उसके पीछे एक मैसेज डाल देना। अब वो चीज आपको खुद करनी पड़ेगी, ये मत समझना कि वो भी चीज मैं ही आपको बताऊं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक वॉइस नोट डालते टाइम उसको एक ऐसा मैसेज डाल देना जैसे लाइक इंपॉर्टेंट ऑडियो, ऑटेंट प्रॉपर तरीके से सुन लेना प्लीज, या फिर मैसेज जो आप पहला मैसेज डाल के उसके बाद वॉइस नोट डालोगे, उसके बाद उसको हाईलाइट करके मैसेज डालोगे, उससे पहले जो पहला मैसेज डालोगे ना उसमें कोई ऐसा मैसेज डाल देना जिससे कि पर्सन वो वॉइस नोट कंफर्म 100% सुने ही सुने, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं अपनी वॉइस नोट ही सुनते हुए मैसेजिंग करके ब्लॉक कर देना डायरेक्ट। मैं आपको वही बता रहा हूँ, 3 तरीके हुए। चौथा तरीका ये कि जो कोई पर्सन आपकी कॉल को आंसर नहीं करता उसके आप टेक्स्ट मैसेज कर देते हो, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा टेक्स्ट मैसेज चलते थे, व्हाट्सएप के आने के बाद वो खत्म हो चुके, इंस्टाग्राम के आने के बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो चुके। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो पर्सन आपका कॉल आंसर नहीं करता और आप चाहते हो उसको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पिच ना करना, तो आप उसे उसके टेक्स्ट मैसेज पे पिच कर सकते हो, मैसेजेस के थ्रू उसको डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करके उसको बोल सकते हो कि मेरे को एक बारी कॉल कर ले, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है मुझे उससे मैसेज कर दे। क्योंकि एक बार उसने व्हाट्सएप मैसेज पे आने के पहले अगर उसने आपका नंबर सेव कर लिया तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि वो एक बारी नंबर सेव कर लेगा तो आप उसकी रीटारगेटिंग मार्केटिंग कर सकते हो आने वाले टाइम पे, अगर वो आपके प्रॉपर तरीके से कन्वर्सेशन को नहीं समझता है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक चीज करनी है कि सामने वाले पर्सन को टेक्स्ट मैसेज करके अपने व्हाट्सएप पे मंगाओ, जिससे कि आप आगे उसको कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सको। दूसरी चीज की अगर आपके पास लीड्स के अंदर जीमेल आईडी है तो आप जीमेल पे एक मतलब प्रॉपर तरीके से होता है ना कि एक जीमेल सेंड करनी, तो प्रॉपर से एक फॉर्मेट बना सकते हो अपना, जिसमें आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो। क्योंकि देखो यार मैं आपको लिटरली बताऊं, गूगल के ऊपर ट्रांसलेटेड आती है, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, है ना, तो अपना हिंदी में लिख के ऊपर एंड इंग्लिश में जो भी ट्रांसलेट होता है तो कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हो। प्रॉपर तरीके से एआई आ चुकी है यार, अपने आप को ना डेवलप करना पड़ेगा, जब तक अपने आप को डेवलप नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। और मैं आपको लिटरली बताऊं तो आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, ऑनलाइन टेम्पलेट्स ले सकते हो आप, ऑनलाइन टेम्पलेट्स आपके ऐप्स होते हैं बहुत सारे, प्ले स्टोर एप्पल स्टोर पे कहीं भी आप जाके देखोगे आपको मिल सकते हैं। उन टेम्पलेट्स पे उन चीज को जो लिखी हुई है नॉर्मल वे में ना भेज के उसको पेस्ट करके आप उसको सेंड करो, जिससे आपको लगे प्रॉपर देखिए पर्सन जो है प्रोफेशनलिज्म है, वो प्रॉपर तरीके से अपना कुछ वर्क कर रहा है, तो पर्सन आपको अथॉरिटी दे कि यार डायरेक्ट मेल पे हुआ रहा है, क्योंकि मेल एक ऐसी चीज है जो आज के डेट में कोई नहीं छोड़ता मेल को रीड करना, तो आप अपनी मेल मार्केटिंग भी कर सकते हो। तो आपको मैंने लीड्स को यूज करने के लिए बहुत सारे तरीके बता दिए हैं। पहला कॉल पे जो आप करते ही हो, पर कॉल किस तरीके से करनी, कैसे कैसे डाटा निकालना है वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड, आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। थर्ड, आप व्हाट्सएप पे ऑडियो के थ्रू अपनी इन्विटेशन भेज सकते हो। फोर्थ, आप अपनी टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कर सकते हो। फिफ्थ, आप जीमेल मार्केटिंग कर सकते हो। अब ये सारी चीजें आप प्रॉपर तरीके से अपने वेज को यूज करो लीड्स को कंज्यूम करने में। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर कोई पर्सन लीड्स जनरेट करने के लिए या फिर लीड्स को परचेज करना चाहता है
तो मैं एज अ मार्केटर आपको लीड्स प्रोवाइड कर सकता हूं। अगर आपको कॉन्टेक्ट चाहिए, मतलब आपको लीड्स चाहिए किसी भी मार्केट की फील्ड हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं आपको पर्सनल नंबर अपना प्रोवाइड कर दूंगा, डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज में आ जाना, या फिर व्हाट्सएप का नंबर आपको दिख ही रहा होगा मेरे स्क्रीन के ऊपर भी, तो आप वहां पे जाकर मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो, जिससे कि मैं आपको लीड्स प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक। जो चीजें मैंने आपको समझाई उसको प्रॉपर तरीके से लर्निंग करनी है, उसको इंप्लीमेंट करना है, उसके बाद अपने को ग्रो करना है। क्योंकि जब तक आप प्रॉपर तरीके से लर्निंग करके इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक आप ग्रो भी नहीं कर सकते। तो इस चीज का प्रॉपर तरीके से याद रखना, अपने आप को प्रॉपर तरीके से लर्निंग पे दो, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो, अपने नॉलेज को शार्प करो, जिससे आप मार्केट को प्रॉपर तरीके एक्सपेंड कर सको, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सको और अपने आप को ग्रोथनेस पे ले जा सको। बाकी बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।